नमस्कार, आप देख रहे हैं बेबाक। मैं अभिसार शर्मा। अभी रोशन हुआ जाता है रास्ता, वो देखो एक औरत आ रही है। शकील जमाली के इन अल्फाज के मायने आज बहुत बढ़ गए हैं दोस्तों। बहुत ही जबरदस्त खबर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी नेता और पूर्व विदेश राज्य मंत्री ये शख्स एमजे अकबर को करारा झटका मिला है दिल्ली की अदालत में। मुद्दा क्या है मैं आपको पहले बताना चाहता हूं। आपकी स्क्रीन पर यह मुस्कुराता हुआ चेहरा है प्रिया रमानी का। जी हां, प्रिया रमानी। एमजे अकबर जब एशियन एज के अखबार के संपादक थे, एक ताकतवर व्यक्ति थे, तब उन्होंने एक नहीं कई महिलाओं का यौन उत्पीड़न किया। और जैसे ही भारत के अंदर मीटू आंदोलन शुरू हुआ, दुनिया भर के अंदर मीटू आंदोलन शुरू हुआ, उसके बाद कई औरतें सामने आईं और उन्होंने कहा कि किस तरह से हमें एमजे अकबर ने हमारे साथ बदतमीजी की, शारीरिक तौर पर हमें यातना दी, सेक्सुअली हैरेस किया। मामला अदालत के सामने था दोस्तों। एमजे अकबर ने प्रिया रमानी पर आपराधिक मानहानि का मुकदमा दायर किया था। उन्होंने यह कहा था कि इन्होंने मेरी इज्जत को नुकसान पहुंचाया है, मेरी साख पर नुकसान पहुंचाया है। आज अदालत ने एक करारा तमाचा मारते हुए एमजे अकबर के इन तमाम आरोपों को खत्म कर दिया। जो आपराधिक मानहानि का मुकदमा उन्होंने प्रिया रमानी के खिलाफ दर्ज किया था, उसे अदालत ने खत्म कर दिया है दोस्तों। बहुत बड़ी खबर है। और बड़ी खबर इस अदालत के फैसले में यह है, उसमें यह कहा गया है अदालत के इस फैसले में कि देखिए, एक जो पुरुष की इज्जत होती है उससे कहीं बड़ी होती है एक औरत की अस्मिता। उसमें यह भी कहा गया है कि हो सकता है कि एक औरत जब उसको सेक्सुअली हैरेस किया जा रहा हो, उसे परेशान किया जा रहा हो, उस वक्त डर के चलते वो नहीं बोल पाती। हो सकता है कि 20 साल बाद वो अपनी आवाज बुलंद करे, तो इसमें उसका दोष नहीं है। बड़ी बात यह है दोस्तों, जब यह मामला सामने उभर कर आया था, और यह मामला क्यों सामने उभर कर आया था मैं आपको बताता हूं। यह मामला इसलिए सामने उभर कर आया था क्योंकि दुनिया में अचानक मी टू मूवमेंट शुरू हो गया था। जी हां, जिन जिन औरतों के साथ उनके बॉसेस ने या कुछ पुरुषों ने उनके साथ बदतमीजी की थी, उनकी शारीरिक यातना दी थी, वो लोग अपनी बात लेकर सामने आने लगे थे। और इसमें एमजे अकबर के खिलाफ एक नहीं, दो नहीं, कई केसेस सामने उभर कर आए थे। मैं आपको यह बता दूं कि हमारे टेलीविजन के अंदर भी, टीवी इंडस्ट्री के अंदर भी ऐसे कई दरिंदे मौजूद हैं जिनके खिलाफ औरतें सामने उभर कर आई थी। और इस मामले में एमजे अकबर ने उनके खिलाफ आपराधिक मानहानि का मुकदमा दायर किया प्रिया रमानी के खिलाफ, और वो जीत गई। इस मामले में एक और चेहरा मैं आपको दिखलाना चाहूंगा गजाला वहाब के साथ। गजाला वहाब ने भी एमजे अकबर पर सेक्सुअली हैरेस करने का आरोप लगाया। आप जानते हैं दोस्तों, सबसे दुख की बात यह थी कि जब यह आंदोलन दुनिया में चल रहा था, तो हमें यह उम्मीद करनी चाहिए थी कि भारत के अंदर हमारी सरकार, सत्ताधारी पार्टी, इसको लेकर एक सकारात्मक रुख अपनाएगी। मगर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने बार बार उसका मजाक उड़ाया। क्यों? क्योंकि उनका अपना एक मंत्री, कौन? एमजे अकबर, इस मामले में फंसा हुआ था। मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद मीटू आंदोलन का किस तरह से मजाक उड़ाया। मीटू जो शब्द है दोस्तों, बहुत संवेदनशील है, क्योंकि इस आंदोलन से कई औरतों की भावनाएं जुड़ी हुई थीं। कई औरतें जिन्हें बरसों से उनके बॉसेस या पुरुषों ने जिनके साथ बदतमीजी की, बुरा व्यवहार किया, शारीरिक यातनाएं दी। आप देखिए प्रधानमंत्री ने किस तरह से मीटू आंदोलन का मजाक उड़ाया था। सर्जिकल स्ट्राइक के हवाले, किस तरह से बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक के हवाले मजाक उड़ाया था, सुनिए। मीटू मीटू, अरे तेरी मीटू। यही नहीं दोस्तों, उनकी पार्टी के अंदर उनके राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस मुद्दे पर कुछ बोलना चाहिए, मीटू आंदोलन पर, खासकर एमजे अकबर मामले पर। मगर प्रधानमंत्री ने इस मामले पर एक भी शब्द सार्वजनिक तौर पर नहीं कहा। जी हां, चुनावों के दौरान उनके इंटरव्यू भी किए गए और उस वक्त भी किसी ने उनसे यह सवाल नहीं पूछा। हालांकि मैं जानता हूं कि सवाल पूछा जाता तो वो यही कहते कि मैं उन्हें दिल से माफ नहीं कर पाऊंगा, जैसे प्रज्ञा ठाकुर के बारे में कहा था।
तो दुख की बात यह थी कि एक तरफ प्रधानमंत्री ने मीटू आंदोलन का मजाक उड़ाया, दूसरी तरफ उस पर पूरी तरह से खामोश रहे। यही नहीं, पूरी की पूरी जो भारतीय जनता पार्टी थी दोस्तों, उसने कहीं ना कहीं मीटू आंदोलन का मजाक उड़ाया। आपकी स्क्रीन पर दोस्तों ये हैं देश के वित्त राज्य मंत्री। वित्त राज्य मंत्री क्या कह रहे हैं आपके सामने? वित्त राज्य मंत्री कह रहे हैं कि जो लोग मीटू आंदोलन से जुड़े हुए हैं वो उनके दिमाग जो हैं परवर्टेड हैं, कुत्सित मानसिकता के हैं, अश्लील दिमाग के हैं। जी हां, औरत के साथ नाइंसाफी हो, उनमें से कई औरतें उस नाइंसाफी से सालों तक नहीं उभर पाती हैं, और इस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने इसका मजाक उड़ाया था। मगर आज एक दिन है खुशी का, एक दिन है जश्न का, क्योंकि एक बात याद रखिएगा दोस्तों, हर बार एक औरत एक जंग जीतती है, खासकर एक ताकतवर व्यक्ति के खिलाफ, तो वो कई औरतों के लिए रास्ते खोल देती है। मैं आपको बतला दूं, एमजे अकबर की जो खास बात यह थी दोस्तों कि चाहे सरकार जिसकी भी हो, यह आदमी ताकतवर रहता है। मैं आपको बताता हूं कैसे। पहले तो ये एशियन एज के संपादक थे, बेहतरीन पत्रकार थे, उस बात से कोई नहीं एक तरह से नजरअंदाज कर सकता उस बात को। जब राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर थे तब इनका पीएमओ में आना जाना था, इन्होंने चुनाव भी लड़ा था, यहां तक कि प्रधानमंत्री राजीव गांधी को, पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को ये कई मुद्दों पर मशवरा भी देते थे। अब पिछले 6-7 सालों से भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। यानी कि इस आदमी की उंगलियां हमेशा घी में रहीं, और यही वजह है कि ये जो मर्जी चाहता था ये करता रहा। और आज का दिन दोस्तों बहुत अहम है। एमजे अकबर इसलिए खास हो जाते हैं कि इन्हें साथ मिलता रहा सत्ताधारी पार्टी का, सत्ता में चाहे जो भी हो। क्योंकि मैंने आपको बताया, जब कांग्रेस में सत्ता थी तब एमजे अकबर का जो सितारा हमेशा बुलंद था, और पिछले 6-7 साल से आप जानते हैं ये विदेश राज्य मंत्री थे। आज मैं कुछ सवाल आपसे पूछना चाहता हूं। आपकी स्क्रीन पर मीटू को लेकर एक समिति बनाई गई थी, यानी कि ऑफिसेस के अंदर औरतों के साथ जो बुरा व्यवहार होता है, बदतमीजी होती है, उस पर एक समिति बनाई गई थी जिसका नेतृत्व अमित शाह कर रहे थे। मैं आज पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी सरकार से, क्या हुआ तेरा वादा? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, देखिए ये बातें करना बहुत आसान है, बहुत हुआ नारी परवार, अब की बार मोदी सरकार, ये बातें करना बहुत आसान है, मगर हकीकत आपको लानी पड़ेगी। हकीकत आपके सामने है। अमित जी के नेतृत्व में जो मीटू को लेकर समिति बनी थी, उसका क्या हुआ कोई कुछ नहीं जानता है। निर्भया को लेकर दोस्तों जो फंड्स मुहैया कराए गए थे, उसका रिकॉर्ड पिछले 7 सालों में सबसे खराब है। यानी कि निर्भया आंदोलन पर सवार होकर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई थी, और आज की तारीख में क्या हो रहा है वह आपको पता है। एमजे अकबर के बारे में प्रधानमंत्री ने एक शब्द नहीं कहा, बात वहां नहीं रुकी। आप सब जानते हैं हाथरस की गुड़िया जिसके साथ दुष्कर्म हुआ था, उसका बलात्कार हुआ था, रातों रात उसका शव जला दिया गया था। जो पत्रकार उसे कवर करने आ रहे थे उन्हें टारगेट किया जा रहा था। सिद्दीक कप्पन अब भी यूएपीए अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट के अंतर्गत जेल में बंद है। सिर्फ गुनाह उसका यह था कि वो हाथरस की गुड़िया को लेकर एक जो मुहिम थी, इंसाफ की जो मुहिम थी, उसमें रिपोर्टिंग करने आ रहा था। और फिर इस सरकार में एक लंबी चौड़ी फेहरिस्त है। इन चेहरों पर गौर कीजिए। कुलदीप सिंह सेंगर, स्वामी चिन्मयानंद। बात यहां नहीं रुकती। कुलदीप सिंह सेंगर वो शख्स है जिसने एक पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया। स्वामी चिन्मयानंद के वीडियोस आप भी देख चुके होंगे। बात यहां नहीं रुकती है। बाबा राम रहीम, बलात्कारी बाबा राम रहीम, उसे अदालत ने 20 साल की सजा सुना दी थी बलात्कारी को, मगर यह शख्स साक्षी महाराज उसे सही ठहराने आ गया था। साक्षी महाराज ने अदालत के फैसले पर कहा कि मैं राम रहीम पर विश्वास करूं या उन 2 औरतों पर, क्योंकि राम रहीम के साथ करोड़ों लोग हैं, लाखों लोग हैं। यानी कि जिन 2 औरतों के साथ नाइंसाफी हुई, साक्षी महाराज उनकी बात पर एतबार करने को तैयार नहीं थे। मीटू आंदोलन भारतीय जनता पार्टी सरकार के अंतर्गत इसलिए अहम हो जाता है क्योंकि टॉप से लेकर नीचे तक, मंत्री से लेकर संतरी तक, सांसद तक, विधायक तक, सब लोगों का जो रवैया है औरतों को लेकर कैसा है, मैं आपको बतला चुका हूं पूरे तथ्यों के साथ। तो एक तरह से कहा जा सकता है दोस्तों, बहुत बड़ा झटका है ये भारतीय जनता पार्टी के लिए, बहुत बड़ा झटका है एमजे अकबर के लिए, और एक नसीहत है उन तमाम लोगों के लिए जो लोग अपनी ताकत का बेजा इस्तेमाल करके औरत को यातना देते हैं।
मगर भारतीय जनता पार्टी के लिए दूसरी बुरी खबर जो है वो आ रही है पंजाब से। पंजाब में दोस्तों स्थानीय निकाय के चुनाव हुए हैं और उसमें बीजेपी का सूपड़ा साफ हो गया है। यही नहीं, अकाली दल जो है वो हाफ हो गई है। बहुत बड़ी खबर है ये, क्योंकि एक तरफ किसान आंदोलन चल रहा है और इन नतीजों के जरिए पंजाब की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को साफ संदेश दे दिया है। दिलचस्प बात यह है कि वो तमाम जगह जो बीजेपी के गढ़ माने जाते थे वहां से बीजेपी का सूपड़ा साफ हो गया है, मसलन गुरदासपुर। आज मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं। इस वक्त जब मैं कार्यक्रम रिकॉर्ड कर रहा हूं दोस्तों, करीब 4:15 हो रहा है। क्या इस मुद्दे पर मुख्य धारा के न्यूज चैनल्स कवर करेंगे या उन्हें फरमान आ गया होगा कि इस चीज को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दो, या इसमें भी कोई ना कोई ट्विस्ट ढूंढा जाएगा? दोहरा झटके का दिन है यह भारतीय जनता पार्टी के लिए। मैं जानता हूं बीजेपी के नेता और उसका प्रचार तंत्र यह कह सकता है कि एमजे अकबर पर जो आरोप लगे हैं उस वक्त वो बीजेपी के नेता नहीं थे। बिल्कुल सही कहा आपने, उस वक्त वो बीजेपी के नेता नहीं थे, मगर उस वक्त वो एक पत्रकार थे और इसी शख्स की रेपुटेशन को देखते हुए आपने इन्हें पार्टी में रखा। और यही नहीं, जब ये आरोप सामने उभर कर आए तो बहुत मुश्किल से इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया। बात वहां नहीं रुकी। प्रधानमंत्री ने क्या बयान दिया आप खुद सुन चुके हैं। उन्होंने एक शब्द नहीं बोला, और यह भूल जाइए, इनके चेहरे पर गौर कीजिए, स्मृति ईरानी, इनके मुंह से एमजे अकबर पर एक शब्द नहीं निकला। इनके मुंह से कुलदीप सेंगर पर कोई शब्द नहीं निकलता। इनके मुंह से स्वामी चिन्मयानंद पर कोई शब्द नहीं लिखता। बलात्कारी बाबा राम रहीम के मुद्दे पर इनके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। इनके मुंह से सिर्फ एक शख्स के लिए बात निकलती है और वो है राहुल गांधी। हाल ही में वो कह रही थी कि राहुल गांधी गुजरात से चुनाव लड़के दिखाएं। स्मृति जी, जिसका काम उसी को साझे। कृपया आपसे जो उम्मीद की जाती है, क्योंकि आप एक फायर ब्रांड नेता हैं, औरतों के हकों की बात करती थी जब आप विपक्ष में थी, हम नहीं भूले हैं। चूड़ियां याद है, चूड़ियां दे देनी चाहिए केंद्र सरकार को। आज आप इन तमाम मुद्दों पर खामोश रहती हैं, जो अपने आप में कितने दुख की बात है। दोस्तों, अगर आज मैं आपको थोड़ा सा, जिसे कहते हैं ना एक्साइटेड, उत्साही दिखाई दे रहा हूं, तो उसकी वजह है क्योंकि मैं उम्मीद करता हूं कि आज का जो यह अदालत का फैसला है, यह आने वाले दिनों में नजीर एक मिसाल साबित होगा औरतों के हक के लिए। आइए आप और हम सब, प्रिया रमानी, गजाला वहाब, सब के लिए मिलकर ताली बजाएं, मिलकर इनकी हौसला अफजाई करें। बेबाक में बस इतना ही। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।